हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागरण जोश। मैं अर्चना शांडिल्य आपका स्वागत करती हूं जागरण जोश के इस वीडियो में। हाल ही में बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस की हैं और जो कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स को डिटेल में जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम 2019 रिक्रूटमेंट के बारे में। बीएसएफ ने टोटल 1072 वैकेंसीज अनाउंस की हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। यह पोस्ट नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्टीरियल ग्रुप सी कैटेगरी में आती हैं। जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप डिपार्टमेंट में परमानेंट किया जाएगा। 7th पे कमीशन के अनुसार यह पोस्ट लेवल 4 पे मैट्रिक्स में आती हैं और इनका पे स्केल रहेगा 25,500 रुपीज़ टू 81,100 रुपीज़। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम 2019 रिक्रूटमेंट की इम्पॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 मई 2019 से और क्लोज होगा 12 जून 2019 को। फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 28 जुलाई 2019 को। सेकेंड फेज पीएसटी, पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा 9 अक्टूबर 2019 को। सेकेंड फेज डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 24 नवंबर 2019 को। थर्ड फेज फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा 30 जनवरी 2020 ऑनवर्ड से। तो आइए अब जानते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम 2019 वैकेंसीज के बारे में। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज इस प्रकार हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 269 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज के लिए 31 वैकेंसीज, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसीज अनाउंस नहीं की गई हैं। टोटल 300 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट की वैकेंसीज इस प्रकार हैं। जनरल के लिए 349 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, ओबीसी के लिए 151, एससी के लिए 146, एसटी के लिए 72। टोटल 772 वैकेंसीज अनाउंस की हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। ध्यान रखें इन टोटल पोस्ट का 75% कोटा डायरेक्ट एंट्री से होगा और 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल बीएसएफ सर्विंग पर्सनल के लिए रहेगा। यह पोस्ट की वैकेंसीज चेंज भी करी जा सकती है बीएसएफ द्वारा ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। जो वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बीएसएफ सर्विंग पर्सनल के लिए वह फिल की जाएंगी ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट सर्वेंट बीएसएफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को एनओसी और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अप्लाई करने से पहले। कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल आरओ और हेड कांस्टेबल आरएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। तो ध्यान रखें इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी अगर वह इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे जाकर कैंडिडेट्स को इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रिटन एग्जाम भी देना होगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व्ड हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो कि है एज लिमिट। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम 2019 पोस्ट की एज लिमिट इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 12 जून 2019। अपर एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इस प्रकार रहेंगी। ओबीसी के लिए 8 ईयर्स, एससी एंड एसटी के लिए 10 ईयर्स एज ऑन 12 जून 2019। अपर एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए इस प्रकार रहेंगी। जनरल के लिए 3 ईयर्स, ओबीसी के लिए 6 ईयर्स, एससी एंड एसटी के लिए 8 ईयर्स एज ऑन 12 जून 2019। ध्यान रखें आप अपना डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन कर सकते हैं जो आपके मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में लिखा गया है। जो कैंडिडेट्स चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स
ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात एंड राइट्स ऑफ 1984 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उन्हें SC, ST और OBC की रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। जो कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ JNK ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं इन पोस्ट की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पोस्ट की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार हैं: मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट विथ aggregate 60% marks in PCM subject. हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार रहेंगी: मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन और मेकाट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट विथ aggregate 60% marks in PCM सब्जेक्ट। इन पोस्ट का फिजिकल स्टैंडर्ड इस प्रकार है: हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड एंड 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। वेट हाइट एंड एज के अनुसार होनी चाहिए फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगराज, मराठास, स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख रीजन्स ऑफ JNK कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें मिनिमम हाइट की रिलैक्सेशन दी जाएगी। मेल्स के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट्स ST, आदिवासी और ट्राइबल इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें मिनिमम हाइट की रिलैक्सेशन दी जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 154 सेंटीमीटर। जो मेल कैंडिडेट्स आदिवासी और ट्राइबल कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट की रिलैक्सेशन दी जाएगी फ्रॉम 80 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड एंड 85 सेंटीमीटर एक्सपैंडेड टू 76 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड एंड 81 सेंटीमीटर एक्सपैंडेड। इन पोस्ट से रिलेटेड मेडिकल स्टैंडर्ड इस प्रकार हैं: मिनिमम डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/6 और 6/9 विदाउट वेयरिंग एनी ग्लासेस। हाई कैंडिडेट्स को हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट पास करना होगा। कैंडिडेट्स को नॉक नीज, फ्लैट फीट और वेरिकोज वेन और स्क्विंट इन आइज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स को मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए बिना किसी डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी के। तो दोस्तों, यह था BSF हेड कांस्टेबल RO और RM पोस्ट की 2019 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। For more such videos, visit the YouTube channel of Jagran Josh or visit www.jagranjosh.com.